वो सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवीलाल महाराज जी के शीशी चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग का आनंद ले। कल के सत्संग में 13वां अध्याय के ऊपर प्रभु जी ने ज्ञान दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग के बारे में क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा को ज्ञान के द्वारा हम कैसे जान सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के हम कोई चीज को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसका ज्ञान होना, लाइट बंद कर दो मंदिर की, उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए कल भगवान ने अर्जुन को वो ज्ञान समझाया जो ज्ञान जानने योग्य है, यानी कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, और कि फिर परमात्मा का विशाल स्वरूप को दिखाया, उसके बारे में वर्णन करा। इसके अलावा ये भी करा कि जो मानव शरीर है उसके अंदर जो एक बोलने की, कार्य करने की जो शक्ति है वही आत्मा है, वही परमात्मा है। और मानव किस प्रकार परम पद को पा सकता है, यानी कि एक जन्म मरण से मुक्त अवस्था को कैसे पा सकता है। जीवन में उसको अकर्ता भाव से रहना है। जैसे आकाश बहुत विशाल है, परंतु वो आकाश तत्व जो ना इस प्रकृति से निर्लेप है। उसी प्रकार सूर्य चारों तरफ प्रकाश देते हैं, परंतु सूर्य इसे निर्लेप रहते हैं। उसी प्रकार अगर हम संसार में रहते हुए अपने आप को निर्लेप रखते हुए अकर्ता भाव से कर्म करते चले तो हम परमात्मा को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का बहुत एक उच्च कोटि का ज्ञान दिया। ये भी दिया कि मनुष्य केवल जो संसारिक ज्ञान होता है वो केवल प्राकृतिक ज्ञान होता है, इस ज्ञान से मुक्ति नहीं पा सकती है इंसान। तो असली जो जीवात्मा, जीव और प्रकृति का जो संबंध है, इससे मनुष्य कर्तव्य भाव में रहता है, अज्ञानता में रहता है और जन्म मरण के बंधन में फंसा रहता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए मनुष्य को इस बात का ज्ञान होना है, जरूरी है कि प्रकृति में रहते हुए हमने प्रकृति के साथ अटैच नहीं रहना है। वो दुख का कारण है, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। और हम जो जीवात्मा है, जो शरीर में रहते हैं, शरीर में रहते हुए हम शरीर के साथ अटैच ना हो, क्योंकि शरीर के साथ जब आसक्त हो जाएंगे ये भी एक बंधन का कार्य है, कारण है। इस प्रकार भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से 13वां अध्याय में क्षेत्रज्ञ भाग योग के बारे में समझाया। अब अगला भाग आता है आज जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो है श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय। 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग, जो प्रकृति का ज्ञान भगवान ने दिया। जीव अगर प्रकृति का ज्ञान लेता है वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, उससे परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। जीव अगर शरीर का ज्ञान लेता है वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं। असली ज्ञान जो है ना, परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानना, वो असली ज्ञान है। अब जहां प्रकृति की बात आती है तो भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति क्या है, प्रकृति में प्रकृति के कौन से गुण है और उन गुणों में से मनुष्य को कौन सा गुण प्राप्त करना है और कौन सा गुण मनुष्य को कहाँ ले जाता है।
इंसान को उन जो प्रकृति के जो त्रिगुण है, 3 गुणों में से इंसान को कौन सा गुण अपनाना चाहिए, कौन सा गुण के अपनाने से मानव का कल्याण हो सकता है, ये सारा त्रिगुण के बारे में, प्रकृति के जो 3 गुण है, 3 गुणों के बारे में भगवान ने 14वें अध्याय में बहुत सुंदर ढंग से, बहुत विस्तार रूप से समझाया। ये सभी ज्ञान गुरुदेव हमें योग मार्ग में देते रहे हैं। गुरुदेव हमेशा 3 गुणों की चर्चा क्या करते थे, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों के बारे में गुरुदेव ने हमेशा विस्तार रूप से समझाया। और गुरुदेव ने ये भी कहा, तीनों गुणों में से सतगुण सबसे उच्च कोटि का गुण है। जो भक्त योग अभ्यास करता है वो रज और तम गुणों से ऊपर उठकर सतगुण में चला जाता है, और उसके बाद और भी योग अभ्यास करते करते वह गुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, और उस अवस्था में वह पर ब्रह्म परमेश्वर से मिलता है। तो ये जो त्रिगुणी माया का जो ज्ञान है, और किस प्रकार योग भाग के द्वारा इन त्रिगुणी माया से हम ऊपर उठ सकते हैं, गुरुदेव ने हमेशा हम बच्चों को इसके बारे में ज्ञान दिया, साधन सिखलाए, उपदेश सिखलाए, उपदेश दिए। आइए हम देखते हैं, भगवान ने द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को त्रैगुण विभाग योग के बारे में क्या ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं, कहता हूं तेरे लिए अर्जुन, फिर मैं अब ज्ञानों में उत्तम जो है ज्ञान सब, जिसे छानकर ये मुनिजन सभी हुए मुक्त पाई परम सिद्धि भी। कहते अब जैसे पिछले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान दिया, इस अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन अब मैं तुझे बताता हूं कि ज्ञानों में उत्तम ज्ञान कौन सा है, और इस ज्ञान का आसरा लेकर भक्त कैसे मुझ में मिल जाते हैं, उसके बारे में मैं तुझे बताता हूं। और जो जिस ज्ञान को प्राप्त करके जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, और अगर सृष्टि में आ भी जाता है, जब वो प्रलय होता है तब उसे दुख भी नहीं होता। कहते हैं कि ये जो अर्जुन है, ये जो मेरी माया है, ये मेरी माया ने सब जीवों को पकड़ के रखा हुआ है। जीवों का जन्मदायिनी ये माया है, और इस माया का जो बीज है, जिस बीज से ये प्रकृति उत्पन्न होती है, अर्जुन वो बीज में ही, यानी कि प्रकृति एक शक्ति है और शिव ब्रह्म वो उस शक्ति का आधार है। जब शिव शक्ति का मिलन होता है तभी ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और तभी ये सृष्टि चलती है। दो चीज, एक शिव और एक शक्ति। शक्ति प्रकृति है, शिव ब्रह्म है, भगवान है। तो प्रकृति को माया कहा गया। भगवान कहते हैं, इस माया को मैंने ही बनाया, माया की सृष्टि मैंने ही करी, इस माया के अंदर बीज मैंने ही डाला। प्रकृति में जब बीज डालते हैं तभी पौधा निकलते हैं, तो कहते भगवान कहते वो बीज स्वयं मैं हूं, और कहते हैं कि इसी से ही इस प्रकृति और बीज, इसके संयोग से प्राणी पैदा होते हैं। कहते हैं जितनी अनेक किस्म की जो योनियां है, इन सभी योनियों में जो जीव पैदा हुए हैं, अर्जुन वो जीव मैं ही पैदा करता हूं। प्रकृति को सबकी माया कही गई, माता कही गई, और उस बीज को पिता कहा गया जो मैं हूं। यानी कि पिता
और माता। पिता कौन है? बीज है। माता कौन है? प्रकृति है। प्रकृति और बीज के सहयोग से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा भगवान ने बताया। फिर भगवान कहते हैं कि जब प्राणी का जन्म हो गया, प्राणी का जन्म होने के बाद माया के 3 गुण है जिसने जगत के सभी प्राणियों को आकर्षित किया हुआ है। कहते शरीर के अंदर मैं हूं, फिर भी ये जो माया के जो 3 गुण है, कौन कौन से है? सत, रज, तम। 3 गुण जो है माया के, इन 3 गुणों ने मुझ परमात्मा को अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है। तो इन 3 गुणों से जो जीव अतीत हो जाता है, वो मुझ परमेश्वर को पा लेता है, यानी कि मुझ परमेश्वर में वो एक हो जाता है, लीन हो जाता है। इसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। ये त्रिगुणी माया से पार करने के लिए गुरुदेव ने हमेशा योग अभ्यास के बारे में ज्ञान दिया, योग साधना के बारे में उपदेश दिया। जो जीव योग को अपना लेता है, उसको न सत गुण प्रभाव डालता है उसके ऊपर, न रस प्रभाव डालता है, न तम प्रभाव डालता है। 3 गुणों से वह योगी ऊपर उठा रहता है। तो आइए अब हम विस्तार से देखें, ये 3 गुण जो है प्रकृति के, ये माया रूपी प्रकृति के ये 3 गुण है। इन 3 गुणों के बारे में विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया। भगवान कहते हैं पैदा हुए गुण ये माया से ही, सतो रजोगुण तमोगुण सभी। माया से ये तीनों गुण पैदा हुआ। कौन कौन से? सत, रज, तम। देह में जो अविनाशी जीवात्मा अर्जुन ये गुण बांधे उसको, वहां ये बड़ी बात है, इस देह के अंदर जो जीवात्मा है, जीवात्मा को इन तीनों गुणों ने अर्जुन बांध रखा है। वो कैसे? आगे कहते हैं जो सतोगुण है, पहले भगवान तीनों गुणों का के बारे में विस्तार से बता रहे। सतोगुण किसको कहते हैं? सतोगुण के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? रजोगुणी मानव के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? और तमोगुणी मानव के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? भगवान कहते हैं जो सतोगुण है वह निर्मल स्वभाव से है। जिस व्यक्ति का स्वभाव निर्मल है, आप समझना है वह व्यक्ति सतोगुणी है, और वह सभी विकारों से मुक्त होता है, स्वयं दिव्य रहता है, प्रकाशमान रहता है, और दूसरों को भी वह प्रकाश देता है। ज्ञान और सुख की जो आसक्ति उसके अंदर होती है, सतोगुणी होते हैं, उनके अंदर हमेशा सत्संग करने का दिल करेगा, ज्ञान पाने की दिल करेगा, और स्वाध्याय करने का दिल करेगा, और हर पल परमात्मा के चिंतन में रहेगा। तो इसे ये जो आसक्ति है ज्ञान और सत्कर्म की, ज्ञान और सुख की, ये आसक्ति से अर्जुन देह के अंदर मैं बंधा रहता हूं। यानी कि सतोगुण परमात्मा या आत्मा जो देह के अंदर विराजमान है, सतोगुण इस आत्मा को इस प्रकार बांधे रखता है। कैसे? कि जो सतोगुणी व्यक्ति होगा उसको हमेशा सुख, शांति, ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा बंधी रहेगी, और ये जो इच्छा का जो बंधन है, यही आत्मा का बंधन का कारण है। यानी कि सतोगुण भी जीवात्मा को बांधे रखता है। समझ गए? इसके बाद भगवान कहते हैं रजोगुण। रजोगुण किसको कहते हैं? रज निकलता है राग,
राग से, आसक्ति, ममता, लोभ, मोह, ये सब रजोगुण। जिसके अंदर आसक्ति होगी, लोभ होगी, मोह होगा, कामना होगी, और जो स्वार्थी होगा, जिसको कर्म के प्रति आसक्ति होगी, वो रजोगुण देता है। ऐसे व्यक्ति रजोगुणी होते हैं। और जो देहधारी होते हैं, यानी कि जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, वो इन आसक्तियों से बंधा रहता है। अब आप समझ गए, रजोगुण भी बंधन का कारण है। ये जो तो माया के जो 3 गुण है, सत रज तम, तीनों ही जीवात्मा को बांधे रखती है। तो इन तीनों से पार पाना, यानी कि प्रकृति से पार पाने के लिए एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? योग अभ्यास। तो योग अभ्यास कैसे करोगे? सतगुरु के शरण लेना पड़ेगा, अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करना होगा। मन वचन कर्म से, तन मन धन से, अंतरात्मा से दिन रात अभ्यास करना होगा। अभ्यास करने से जीव सत रज तम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो रजोगुण का पता चल गया आपको। आगे भगवान कहते हैं तमोगुण है, उसने भी सबको मोहित कर रखा। तमोगुण किसको कहते हैं? जिसके अंदर आलस होता है। तम, तम का मतलब अंधकार, अंधेरा, अज्ञानी। तो अज्ञानी के अंदर क्या होता है? आलस होता है, प्रमाद होता है, निद्रा होती है, हमेशा हमेशा कर्म से पीछे भागता है और विचारों में घूमता रहता है। करता कुराता कुछ नहीं है, विचारों में घूमता रहता है। उसको हम क्या कहते हैं? डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? डिप्रेशन। मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग आते हैं ना आश्रम में, इसको डिप्रेशन हो गया, खूब जोर की हंसी आती है। मैं क्या, डिप्रेशन को क्या कहते हैं आप लोग? कहते बहुत भयंकर रोग है। क्योंकि डिप्रेशन कोई रोग है? डिप्रेशन नाम का कोई रोग नहीं है। क्या है कि ये तमोगुण के कारण हम प्रमादी बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, काम करने के लिए हिम्मत नहीं करते हैं, साहस नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, सोए पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं। सोचते सोचते क्या होता है, हमारे दिमाग में जो केमिकल्स है वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। ओवर केमिकल्स सीक्रेट होती हैं, उससे दिमाग की नाड़ियां कमजोर हो जाती है। जितनी कमजोर होंगी, दिमाग उतना चलेगा, विचार उतने आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। विचारों का हावी होना ही लोग क्या कहते हैं, इसको डिप्रेशन हो गया। तो उसके लिए आपने विचारों को कंट्रोल करना है। उसके लिए क्या करना होगा? अपने जीवन में हमेशा कर्मठ रहना है। एक बच्ची को मैंने कहा कि भाई तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतने क्वालिफिकेशन है तुम्हारे अंदर, तुम जॉब क्यों नहीं करते हो? तुम जॉब ढूंढते भी नहीं हो। मैं करना नहीं चाहती। करना नहीं चाहती, इसका मतलब क्या हुआ? तुम पुरुषार्थ से पीछे हट रही हो। भगवान कहते हैं पुरुषार्थ ही जीवन है। जो पुरुषार्थ करता है मैं उसके साथ रहता हूँ। जो पुरुषार्थ करता है, किस्मत उसके साथ चलती है, मैं उसके साथ चलता हूँ। जो सुबह प्रातः बेला ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, मैं उसकी किस्मत जगा दूंगा। जो सोया रहेगा, उसकी किस्मत को सुला दूंगा। भगवान कहते हैं कि भाई क्यों 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 मन नहीं करता नौकरी? अरे नौकरी करने से ना बहुत सारे संस्कार बन जाएंगे। मैं कहा अच्छा जी, संस्कार बन जाएंगे? तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि संस्कार बनते कैसे हैं? अरे भाई 2 साल से प्रभु जी सत्संग करवा रहे हैं,
महाराज जी की इतनी ज्ञान की चर्चा हो चुकी है, इतनी योग की चर्चा हो चुकी है कि तुम जिंदगी में जीने के लिए कर्म करो, परंतु अनासक्त भाव से करो, कर्तव्य मान के करो, ताकि तुम उस कर्म फल के बंधन में ना फंसो। कर्म को अगर तुम आसक्ति के साथ करोगे, उसका फल आएगा, फल में तुम बन जाओगे, बंधन में फंस जाओगे तुम। अरे कर्म करो ड्यूटी समझते हुए। भगवान ने मेरे शरीर दिया है, पेट दिया मेरे को, परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, बच्चों को पालना है मैंने, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर अर्जुन इस थ्योरी को मानता, अर्जुन तो गांडी उतार के बैठ गया था। अरे मैंने कर्म नहीं करना। गीता में तुमने क्या सुना? गीता दूसरे अध्याय में जब सांख्य योग विषाद योग में भगवान ने अर्जुन ने कहा मैंने नहीं करना, युद्ध नहीं करना। सांख्य योग भगवान ने समझाया, अरे तू तो आत्मा है, अजर अमर है? ये तो देह है, आत्मा तो निर्लेप है। वो सुन के फिर कर्म से पीछे हट गया। कर्म संन्यास योग में भगवान कह रहे भाई कर्म तो कर, अनासक्त भाव से कर। आप बताओ, हमारे गुरुदेव जो प्रभु के प्रभु योगेश्वर भगवान है, 1920 में महाराज जी ने अवतार लिया, 98 में 80 साल की उम्र में शरीर त्यागा महाराज जी ने। है क्या महाराज ने कर्म नहीं करा? आजीवन बच्चे नहीं पाले, पति को पति का प्यार नहीं दिया, बच्चों को संस्कार नहीं दिया, बच्चों को सेटिंग नहीं दी, योग का प्रचार प्रसार नहीं करा, गांव गांव शहर से जाके कितना योग फैलाया, कितना आश्रम बना दिए। हम जैसे अबोध बच्चों को आचार्य बना दिया, फिर आश्रम दे दिया, चलाओ इस आश्रम को संभालो। हम नहीं कर्म कर रहे हैं, यही तो कर्म है। मैंने उस बच्ची को बताया, क्योंकि बेटी मैंने भी तो 15 साल जॉब करी, नौकरी करी, एमएससी पीएचडी करके मैंने भी तो नौकरी करी। जब नौकरी करके मैं साउंड हो गई, फिर छोड़ दी नौकरी, फिर ये नौकरी कर रही हूँ। आज भी तो करती हूँ, आज भी मैं 2 बजे उठ जाती हूँ, रात को 10 बज जाते हैं, 10:30 बज जाते हैं। इंसान शरीर है, बिना कर्म करे, चाहे मैं ध्यान में बैठ रही हूँ, चाहे योग सिखा रही हूँ, चाहे आश्रम की व्यवस्था देख रही हूँ, कर्म तो कर रही हूँ ना। कर्म करने का मन नहीं करता, जॉब करने का मन नहीं करता, क्योंकि फिर तुम तो बिल्कुल डाउन हो जाओगे, तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ खत्म हो जाएगी। जहां पुरुषार्थ खत्म हो गई, आत्मबल गया, मनोबल गया, बंदा जो है ना जीता जी मुर्दा बन जाता है। क्योंकि इतना ज्ञान पाके भी, इतना बड़े गुरु की तुम शिष्य हो, तुमको अभी तक ज्ञान ही नहीं हुआ इस बात का कि मुझको कर्म करना है, मुझको बच्चे पालना है, परिवार पालना है, अपने पाँव पे खड़े होना है। क्यों डिपेंडेंट होना भाई? भारत जी हमेशा कहते हैं पराधीन सुख सुपने नाही, कभी भी पराधीन नहीं रहना। स्वाभिमान, आत्माभिमान, स्वाभिमान में वो रहेगा जो अपने पाँव पे खुद खड़ा है। महाराज जी 98 पे गए, 98 से आश्रम में मैं अकेली हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है आश्रम में, करनाल आश्रम में। कुरुक्षेत्र में मैं अकेली हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। क्या मैं मौज मस्ती नहीं मार सकती? बिना कर्म करे खाया पिया सो गया, ऐस प्रस्त करा, मौज करा, नहीं कर सकती? मुझे कौन प्रेरणा देता, कौन कहता है कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पहले ध्यान करो, ध्यान करके शक्ति प्राप्त करो, फिर शक्ति को दुनिया को बांटो? मेरी लाइफ को देख लो। फिर उसको मैंने सख्त करा थोड़ा सा, कि तुम जॉब लो, करो, मेहनत करो। मुझे ये नहीं आता, मुझे नहीं आता, तो संसार में मेहनत करने से क्या कुछ नहीं मिलता। कर्म करो, पुरुषार्थ करो, लगन लगा लो एक चीज में। संसार, धरती का जीव मंगल ग्रह में पहुंच गया, चांद सितारे में चला गया, स्पेस में पता नहीं कहाँ का चला गया, ब्रह्मांड की खोज कर रहा दुनिया, साइंस कहाँ पहुंच गई। तुम क्या नहीं कर सकते हो? भगवान की दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर है। भगवान ने
मानव को अपने जैसा बनाया, अपनी सारी शक्तियां दे दी। धर्म ग्रंथ पढ़ो, कहते 33 कोटि देवी देवता का वास है इस मानव शरीर में, और अभागा मानव अपनी शक्तियों को भूला हुआ है। जैसे हिरनी, उसकी नाभि में कस्तूरी है, खुशबू आती है उसको, परंतु वो सोचती है अरे खुशबू तो घास फूस में है, जीवन खुशबू के पीछे दौड़ती रहती है, एक दिन मर जाती है वो। तुम्हारे अंदर ईश्वर की सारी शक्तियां हैं, उस शक्ति को पहचानो, जगाओ शक्ति को। कैसे जगाओगे? अभ्यास करके। और दिन रात कहते हैं कि तुम संसार में किसी से नाता मत रखो, एक मुझ से नाता रखो, भगवान से नाता रखो। कहते मैं तुम्हें विजयी बना दूंगा। संसार के नाते नोते सब झूठे हैं, कोई सच नहीं है, कि सब अन्न खाते हैं। हर एक के अंदर सत रज तम तीनों गुण है। एक भगवान सतगुरु गुणातीत है, भाव से अतीत है। तभी कहा गया ना गुरु के लिए, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। तुम ब्रह्मानंद हर पल पान करते हुए परम सुख में रहते हो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानामूर्ति। गुरु, गुरु कौन? गुरु तत्व। तुम केवल ज्ञान की मूर्ति। द्वंद्वातीतम, द्वंद से अतीत हो, राग द्वेष से तुम अतीत हो। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। गुरु, तुम गगन की तरह विशाल हो, शांत हो। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्तमसादि लक्षणम। वेद में जो तत्तमसादि ईश्वर लक्षण है, गुरु तुम्हारे अंदर है। भावातीतम त्रिगुण रहितम। गुरु, तुम भाव से अतीत है, त्रैगुण सत रज तम तीनों से ऊपर हो। भावातीतम त्रिगुण रहितम श्री सदगुरु त्वाम नमामि शरणम। ऐसे गुरु शक्ति मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। ये तो हमारे योग शास्त्र में लिखा हुआ है गुरु के लिए। तो गुरु कैसे बने? उन्होंने अभ्यास किया, तप किया, कर्तव्य का पालन किया, संयम किया, पुरुषार्थ किया, पहुंच गए मंजिल पे। रामलाल प्रभु जी इतनी शक्ति के मालिक, अनंत कलाओं के साथ अवतार लिया उन्होंने। उनको क्या पड़ी गुरु के खोज में जाने की? क्योंकि वो हमें अपने जीवन का आदर्श दिखाना चाहते थे। गुरु मिलना आसान नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कितना प्रभु जी ने यत्र तत्र भ्रमण करे, कहाँ खून की नदियां पार करे, गर्दन कटे हुए जंगली लोग मिले। असम देश में बंदे को बकरी बनाने वाले तंत्र मंत्र वाले देश में पहुंच गए प्रभु जी। नागे मिले, नागों में लड़ाई हो गई, कैसे भील मिला, वो प्रभु जी को नाव में बैठाकर पीछे डुबोने चाहा। ऐसे तो बेकार बेकार लोग मिले प्रभु जी को, हिम्मत नहीं हारी प्रभु जी ने। और एक दिन भगवान के प्रेम में, गुरु के प्रेम में विश्राम करे जंगल में, पेड़ की छकाओं में बैठकर, और आकाशवाणी होती है, उठो ब्राह्मण देवता, हम तुम्हारी लगन को देखकर गदगद हो गए, हम तुम्हें लेने आए। फिर गुरु के साथ गए आकाशवाणी, 6 माह में समाधि प्राप्त कर ली। क्या प्रभु जी समाधि प्राप्त करके ब्रह्मलोक में नहीं रह सकते थे? अपने गुरु की सेवा में नहीं रह सकते थे? उस बच्ची की तरह जो कहती है मैं नौकरी नहीं करना चाहती, अरे सिर मुनाओ, तुम नहीं करना चाहती, तुम्हारी ऐसी की तैसी, नाम नहीं लेती मैं, है? तो फिर क्या हुआ? अष्टांग योग की स्वामी बन गए। फिर आ गए धरातल में, तब त्याग संयम का रास्ता सिखाने के लिए, योग का राह दिखाने के लिए। गुरु ने आशीर्वाद दिया, बेटा अब जाओ गृहस्थियों को योगी बनाओ। कितना मुश्किल है गृहस्थी, जो माया में फंसा हुआ उसको माया से रहित करना, उसको माया से ऊपर उठाना।
तो योग का ज्ञान देना, योगी बनाना। हरिहरानंद को योगी बनाया, रामरति को, उल्टा नारी को योगिनी बना दी है। रामाबाई को इतनी सिद्धियां शक्तियां दे दी, आकाश मार्ग से पुष्प उतार के प्रभु जी को चढ़ाती है? और कृष्णानंद दंडी स्वामी बहुत भगत हुए, जिनको तार दिया प्रभु जी ने। मुल्केश्वर भगवान को अपना रूप बना दिया। कितना कल्याण करा प्रभु जी ने, क्या पड़ी थी प्रभु जी को, करा ना। इसीलिए ये सब गुरु की शक्ति होती है। रीटा को फोन करिए, कह रही है ये सब शक्ति होती है गुरु की। तो भगवान कहते हैं तमोगुण जो सबको मोहित करे होता है उत्पन्न ये अज्ञान से। जिसके अंदर अज्ञानता हो उसके अंदर तमोगुण होंगे। अज्ञानी हमेशा तमोगुण से भरा होगा। तमोगुण क्या? आलस्य, प्रमाद, निद्रा और ऐसा भाव, ये मुझसे नहीं होता, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मैं करने को इच्छा नहीं करती। ये सब तमोगुण, इन गुणों को त्यागना चाहिए। ये गुण आते हैं अज्ञानता से। गुरु के संग में आकर, गुरु का सत्संग को प्राप्त करके ज्ञान लो, ज्ञानी बनो, सात्विक बनो, सतगुण अपने अंदर लाओ। आगे भगवान कहते हैं सतोगुण लगाता है सुख में सदा। सतोगुणी हमेशा सुख और आनंद में रहते हैं। तमोगुण तो कर्मों में देता लगा। रजोगुण, जो रजोगुणी होंगे ना, वो हमेशा कर्मठ होगा, कर्म के प्रति आसक्त रहता है, कर्म में लगा रहता है। तमोगुण मगर ज्ञान हर लेता। तमोगुण क्या करता है? हमारे ज्ञान को रन कर लेता है और प्रमाद, आलस में जीव को लगा देता है। अब कहते हैं अर्जुन है, फिर अर्जुन ने पूछा कि ये तीनों गुण को, जो बुरे गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण, इनको कैसे खत्म करें? भगवान कहते हैं जब तू सतोगुण को बढ़ा लेगा अर्जुन, तेरा तमगुण, रजोगुण समाप्त हो जाएंगे। अगर तमोगुण को बढ़ाएगा, रज और सत गुण खत्म हो जाएंगे। रजोगुण को बढ़ाएगा, सतोगुण और तमोगुण खत्म हो जाएंगे। तीनों में से एक को बढ़ा लेता है, बाकी दोनों सबसाइड हो जाते हैं। तो हमें सुखी और आनंदी जीवन जीने के लिए कौन सा गुण बढ़ाना चाहिए? रजोगुण, सतोगुण, सतोगुण बढ़ाना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब कह रहे हैं देह में सभी द्वारों में जब कभी प्रकाश हो जाए, सब और ही पैदा हो जब, जिस वक्त उसमें ज्ञान बढ़ता है, सतोगुण तभी है तू जान। कहते भगवान अब मैंने सुन तो लिया, तीनों गुणों में सतोगुण सबसे उत्तम है। कहते सतोगुण कैसे हम बढ़ाए? वो कहते हैं कि देह में जब सभी द्वारों में प्रकाश हो जाए, 9 द्वार है, 10वां द्वार हमारा ब्रह्मरंध्र है। कहते जब सारे द्वार प्रकाशित हो जाए, तब जीव के अंदर अपने आप ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं और उसके सतोगुण बढ़ जाते हैं। यानी कि सतोगुण बढ़ाने के लिए हमें सारे द्वारों में प्रकाश फैलाना होगा। प्रकाश कैसे? ध्यान के द्वारा। अब आंख इंद्रियां है, आंखों के द्वारा क्या करो? गुरु के दर्शन करो। कान के द्वारा क्या करो? गुरु की महिमा सुनो।
जबान के द्वारा क्या करो, गुरु की महिमा गाओ। हाथ से क्या करो, गुरु चरण की सेवा करो। पैरों से क्या करो, गुरु दरबार में चल के आओ, सत्संग में चल के आओ। इस प्रकार कहते जब सारे द्वार में प्रकाश हो जाता है अर्जुन, तब ज्ञान उदय होता है। जिसके अंदर ज्ञान आ गया उसके अंदर सतोगुण बढ़ गए। ज्ञान कैसे आता है, सत्संग से आता है। ज्ञान आता है स्वाध्याय से, ज्ञान आता है ध्यान से। और ज्ञान कैसे आता है, ज्ञान आता है अच्छे पुरुष के संग से। ज्ञान आता है गुरुदेव के चरणों में आकर। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सुंदर समझाया कि सतोगुण को बढ़ाने के लिए अर्जुन तू अपना ज्ञान को बढ़ा। ज्ञान मार्ग के द्वारा जीव सतोगुणी बन जाता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा वह शांत रहता है, वह संतोष में रहता है, वह सुखी रहता है। उसके अंदर परहित की भावना होती है, उसके अंदर क्षमा भाव होता है। वो हमेशा दूसरों की भलाई की सोचता है, किसी को दुख नहीं देता, ना किसी की निंदा करता है और ना किसी को कष्ट पहुंचाता है मन वचन कर्म से। इसके विपरीत मन वचन कर्म से हमेशा दूसरों को वह व्यक्ति सुख और आनंद पहुंचाता है। जो सतोगुणी होते हैं, सतोगुण आता है ज्ञान से। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ जाता है तब जीव थोड़ा स्वार्थी बन जाता है। स्वार्थी बनकर उसको कर्म की धूल लग जाती है और उसके अंदर लोभ पैदा होती है, इच्छा होती है, अशांति भी रहती है। और ये वृत्तियां केवल रजोगुण के कारण उत्पन्न होती है। उसके बाद वो फरमाते हैं, इसीलिए अर्जुन रजोगुण भी बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, इंसान को गुण ही होना चाहिए। तमोगुण के बारे में प्रकाश डालते हुए भगवान कहते हैं, जब जीव के अंदर अज्ञानता का अंधकार छा जाता है तब वह उसके अंदर मोह का सवार हो जाता है, प्रमाद आ जाता है, उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष आ जाती है और ऐसा जीव जो है अपना सारा जीवन व्यर्थ गंवा देता है। तो इसीलिए कहता है कि अर्जुन हमेशा सतोगुण को अपनाओ, सतोगुणी ही होना चाहिए। अब भगवान तीनों गुणधारी व्यक्ति का मृत्यु के बाद क्या अवस्था होती है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं। इन ज्ञान चर्चा के बाद ही आज का सत्संग समाप्त करेंगे। ये इस एक और एक स्टेप है। भगवान कहते हैं जिसका सत्वगुण बढ़ गया और जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब मरने के बाद जहां उत्तम कर्म होते हैं वो उसी स्थान पे जन्म लेता है जो सत्वगुणी है। तो इसीलिए अगर हमने अपना लोक परलोक सुधारना है, यानी कि अगला जन्म उच्च कोटि में जाना है, तो हमें सत्वगुणी बनना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं जिसका रजोगुण बढ़ जाता है और वह अगर मृत्यु के बाद जन्म लेता है तो उस घर में जन्म लेता है जहां कर्म कर्म प्रधान है, जहां लोभ मोह आसक्ति स्वार्थ ये प्रधान है। ऐसे घरों में वह रजोगुणी आत्मा जन्म लेता है। और कहते हैं जो तमोगुणी
देहधारी होते हैं वो जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मरने के बाद वो नीच योनि में जन्म लेते हैं। इसीलिए आगे भगवान कहते हैं जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। सात्विक कर्म करता है उसे हमेशा अच्छा फल मिलता है, निर्मल फल मिलता है। परंतु बंधन से वह भी मुक्त नहीं होता। महाराज जी ने हमेशा प्रवचन में फरमाया कि तुम अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा, नीच कर्म करोगे नीच फल मिलेगा। फल तीनों में ही है, परंतु बंधन मुक्त वह होता है जो बिना आसक्ति से कर्म करता है। उसके जन्मांतरों के कर्म संस्कार सब रद्द हो जाते हैं। तभी महाराज जी बार बार फरमाते थे योग अग्नि दहती क्षिप्रम शेष पाप पिंजरम। पाप रूपी पिंजर को योग अग्नि दग्ध कर देती है। यही कारण है महाराज जी ने बार बार हमें केवल और केवल योग अभ्यास करने के लिए उपदेश किया। कहते हैं कि जो रजोगुणी है उसे कर्मों का फल दुख रूप मिलता है, जो तमोगुणी है महान नरक सम दुख को वो भोगता है। कहते हैं कि सतोगुण से क्या क्या लाभ है? सतोगुण से लाभ है कि सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होती है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होती है और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो ये तीनों ही गुण मायावी प्रकृति के गुण है जिसने प्रत्येक जीवात्मा को घेर रखा है। आगे कहते हैं मिले लोग उसे सतोगुण से ही, राजस पुरुष तो जन्म ले ही। एक बात और भगवान ने कही, जो सतगुणी होते हैं उन्हें ऊंचे लोग मिलते हैं, ऊंचे लोक में उनका जन्म होता है। जो रजोगुणी होते हैं उसे धरती लोक में जन्म मिलता है, और जो तमोगुणी होते हैं उसे नरक लोक में जन्म मिलता है। कहते हैं कि परंतु जो साक्षी बन के ये दिखता है, जो किसी गुणों को स्वीकार नहीं करता है और गुणों से परे रहता है, गुणातीत, ऐसा भक्त अर्जुन मुझको पा लेता है। भगवान ने लास्ट में ये कहा है। फिर आगे कहते हैं देह पैदा होती गुणों से ही तो इन तीनों से ऊंचा उठता है। जो ये तीन गुणों से ये देह जन्म लेता है, और जो इन तीनों गुणों से ऊंचा उठ जाता है, और जो जिसको बुढ़ापा और जन्म मरण के दुख से वो व्यक्ति छूट जाता है और मुक्त जीवन जीते हुए सदा आनंद में रहता है। यानी कि उस भक्त को, उस अभ्यासी को भगवान ने उच्च कोटि का माना, जो इन तीनों गुणों से उठ गया हो। उसको न जन्म सताती है, न मृत्यु सताती है, और न बुढ़ापे का दुख उसको होता है। वो इन सभी दुखों से ऊपर होता आता हुआ मुक्त जीवन, आनंदमय जीवन जीता है। और अर्जुन वह एक दिन मुझको पा लेता है। फिर अर्जुन ने पूछा, तब अर्जुन ने पूछा बताओ प्रभु, लक्षण क्या उसके गुणातीत जो आचरण होते भला उसके क्या? गुणातीत भगवान वो कैसे हुआ? कहते प्रभु ये तो बता दो मुझको कि वह गुणातीत कैसे बन गया, गुणों से ऊपर वह कैसे उठ गया। उसके ऊपर भगवान कहते हैं अर्जुन, गुणातीत ऐसा है जो
प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह कुछ भी हो, लगे इनमें तो द्वेष होना कभी, हटने से करता ना वे इच्छा ही। कहते हैं कि जो जीव हमेशा एक योग युक्त अवस्था में रहता है, सम अवस्था में रहता है, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, ना किसी की इच्छा करता है, ना किसी को त्यागता है, तो ऐसा भक्त गुणातीत हो जाता है। त्रिगुणी माया ऐसे भक्त को छू नहीं सकती। और क्या गुण बताया? रहता है बनकर उदासीन ही, विचलित ना हो जो गुणों से कभी, वर्त रहे गुण जान लेता जो यह, जमे अपने में डगमगाता ना वे। कहता है कि जो हमेशा उदासीन रहता है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, जो विराग अवस्था में रहता है, महाराज जी ने विराग अवस्था के ऊपर प्रकाश डालते हुए फरमाते हैं, विरागवान कौन होता है? कि सब कुछ होते हुए भी जो संसारिक चीजों में आसक्त नहीं, वह विरागमान। दूसरे शब्दों में वैरागी को उदासीन भी कहते हैं। जो उदासीन रहता है, जिसका मन इन तीनों गुणों से विचलित नहीं होता, और जो इन तीनों गुणों को जानता हुआ डगमगाता नहीं। यानी कि ऐसे के जीवन में अगर कभी सतोगुण आ गया, वो हिलता नहीं है, रजोगुण आ गया तब भी नहीं डगमगाता, तमोगुण आ गया तब भी नहीं डगमगाता, सम रहता है। ऐसा भक्त, ऐसा प्राणी गुणातीत होता है, यानी कि गुणों से, तीन गुणों से ऊपर। और भगवान कहते हैं, सुख दुख में सम, अपने में जो रहे, मिट्टी सोना पत्थर बराबर, जिसे प्रिय प्रिय को जो समझे समान, बराबर स्तुति निंदा है प्रियवन। कितना सुंदर ये सूत्र बोला भगवान ने। जो सुख और दुख में समान रहता है, जिसके लिए मिट्टी सोना पत्थर बराबर होता है, जिसको ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, जिसके लिए आप स्तुति कर दो निंदा कर दो बराबर होता है, वह भक्त, वह ऐसी गुणातीत कहलाता है। तो महाराज जी ने भी मुझे, मैं छोटी सी थी 20-21 साल की, अब तो 73 चल रहा है मेरा, तो महाराज जी ने मुझे फरमाया था, बेटा योग की परिपक्व अवस्था में योगी के लिए नोट तो रद्दी के टुकड़े होते हैं, और सोना पत्थर बराबर होता है। सोने के वो मिट्टी का ढेला समझता है। छोटी सी थी, महाराज जी की इतनी गूढ़ बात का अर्थ समझ नहीं आया, अब समझ आता है। गुरुदेव इतने वर्ष पहले क्या फरमाया था उन्होंने, आज से 53 वर्ष पहले क्या फरमाया था कि जब हमें भगवत आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तब हमें संसारिक सभी वस्तुएं तुच्छ लगती है। जब तक परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती, जीव सोना पैसा हीरे चांदी इनमें सुख ढूंढता है, मान सम्मान में उसको आनंद आता है। परंतु जब वह परम परमेश्वर के विशाल स्वरूप को जान जाता है, वो क्या अनुभूत करता है? अरे भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं, वो तो सारे गुणों से भरपूर है, अपने आप को बहुत तुच्छ समझता है। इसलिए ऐसे भक्त को, जिसने ईश्वर तत्व को जान लिया, गुरु तत्व को जान लिया, उसका बड़ाई करो तो हर्ष नहीं होता, उसका अपमान करो तभी उसको हर्ष नहीं होता। उसको लगता है कि मैं तो एक छोटा सा तुच्छ जीवात्मा हूँ, परमात्मा का अंशज हूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इस बात के लिए मैं अपने गुरुदेव को इतना शुक्राना करती हूँ। अभी दक्षिण भारत में जाना हुआ, प्रभु जी ने बच्चों के साथ भक्तों के साथ भेजा, वहां लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, इतना दिया मैं बस
शब्द नहीं, मैं हाथ जोड़ के उनके आगे खड़ी हो जाती हूँ। अरे भाई, मैं तो प्रभु जी की छोटी सी सेविका हूँ, मैं यहाँ आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ, ये मान सम्मान के लिए नहीं आई, मैं इसके काबिल नहीं। उनका ये कहना कि हमें प्रभु जी ने आपके प्रति ऐसे भाव रहे हैं, तो हमें जो हमारे अंदर प्रभु के प्रति भाव है वो हमें करने दीजिए। परंतु मैं बताऊं, प्रभु की इतनी कृपा रही, इस आत्मा को कोई हर्ष नहीं हुआ। वहां से आ गए, एक साधारण जीवन जी रहे। एक देवी आई, कहते माता जी मुझे बहुत चक्कर आते हैं। मैं कह बैठ जाओ, डालिया पास में, कंधे दबाए, सिर दबाया, पीठ दबाई, बड़ा अच्छा लगा उसको। एक देवी आई, मुझे घुटने में बहुत दर्द है, मैं कह लाओ तुम्हारे पैर दबा दूं। फिर भी कुछ नहीं, वहां से आ गई। लोगों ने कहा अरे वहां तो इतना मान सम्मान तो मिला। मैं कि इस आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई मुझे अपशब्द बोल दे तो बहुत बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कि उसकी नजरों में बेकार हूं तो बेकार हूं, अपने साईं, अपने प्रीतम के नजरों में मुझको अच्छा ही अच्छा बन के रहना है। उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनका आशीर्वाद हमेशा इस बच्ची पर बना रहे। क्योंकि मेरे गुरुदेव हमेशा उन्होंने क्या दी कि बेटा, भगवान तुम्हें कितनी ऊंचाई दे दे, परंतु अपनी नम्रता को नहीं त्यागना। जो नम्र बच्चे होते हैं वह वो मैं उनके अंग संग रहता हूँ, वो मेरे प्रसन्नता के पास होते हैं। भगवान से यही मांगा, हे भगवान, इस मन को, इस आत्मा को हमेशा 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 के लिए नम्र बनाए रखना, हमेशा अपने चरणों का तुच्छ से भी तुच्छ धूल बनाए रखना, जिससे कि ये आत्मा आपकी कृपा, आशीर्वाद, प्रसन्नता को सदा सदा प्राप्त करता रहे। तो ये तो गुरुदेव का बहुत शुक्राना है कि मान सम्मान दे देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। कोई अपमानित कर जाता है, भला बुरा कह जाता है, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके आगे हाथ जोड़ा जाता है, अरे भाई गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, कोई बात नहीं। हर एक के अंदर अपने अपने विचार होते हैं, हर एक के अपने अपने दृष्टि होते हैं। और जब प्रभु जी ने ये भी अद्भुत करा दिया इस उम्र में, ये जो है ना, सत रज तम त्रैगुणी माया है। जो इंसान तामसिक होगा तुमको खूब गालियां देगा, अब शब्द बोलेगा तुम्हारे लिए। जो रासिक होगा स्वार्थी होगा, लोभी होगा, और वो मन वचन कर्म से तुम्हें दुखाने की कोशिश करेगा। जो सात्विक होगा वो तुम्हें सुख देगा। तो इस चीज को जान जाओ कि ये प्रकृति की जो 3 गुण है, जीव को अपने चक्कर में नचा रखा है। हम जो गुरु भक्त है, जो योग मार्ग के अनुरागी है, हमें इन त्रैगुणी माया के बंधन में नहीं फंसना, इसे ऊपर उठ के रहना। ये सोचते हुए ये जीवन में कभी सत, कभी तम, कभी रज, ये तो चलता ही रहता है, एक रूटीन है। इसको, इस बात की अनुभूति तब होती है जब हम कम से कम सुबह शाम 3-3 घंटे ध्यान में बैठे। ध्यान में बैठने से क्या होता है, मन बुद्धि ये स्थिर हो जाता है, तो ये डगमगाता नहीं। जब मन बुद्धि डगमगा जाता है, जीव को तब दुख होता है, जीव तब असंतुष्ट होता है, क्लेशित होता है। तो इसीलिए मन को हमेशा सम बनाने के लिए, संतुलित बनाने के लिए हमें दिन रात योग अभ्यास करना चाहिए। श्वासों में अजपा जाप करना चाहिए। मस्तक में गुरुदेव का स्वरूप होना चाहिए। हमेशा अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी करते हुए सूक्ष्मता में रहना चाहिए। स्थूलता में दुख है, सूक्ष्मता में आनंद है। स्थूलता में नाश है, स्थूल स्वरूप नाशवान है, सूक्ष्म स्वरूप अविनाशी शाश्वत है। जितना हम सूक्ष्मता में रहेंगे उतना दिव्यता में रहेंगे, प्रकाश में रहेंगे, उतना हम आनंद में रहेंगे।
तो अब भगवान कहते हैं रहे सब मिले, चाहे मान अपमान, वैरी हो या मित्र समझे समान। बहुत सुंदर बात है। कहते जो भक्त वैरी और मित्र को समान समझता है वो गुणातीत होता है, वो मुझको प्रिय है। आगे कहते हैं ना अभिमान हो करता मन का कभी, गुणातीत कहलाता है अर्जुन वही जो कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, कर्म करने के बाद उसको अभिमान ना हो, यानी कि त्रैगुणी माया उसके ऊपर हावी नहीं हुई। तो वह अर्जुन वह भाग गुणातीत है, वह भाग मुझको अत्यंत प्यारा है। आगे बोलते हैं करता है जो भजन मेरा सदा, किसी और का जो ना ले आसरा, तीनों गुणों से वही पार हो, पुरुष ऐसा पा लेता है ब्रह्म को। कहते जो अर्जुन केवल और केवल मुझको भजता है, किसके साथ कोई नाता नहीं हो, जिसका न राग है न द्वेष है, तेरा है न मेरा है, जो केवल हृदय में मुझको बैठाता है, मुझको ही भजता है, अर्जुन वह इस देह को त्याग करके ब्रह्म को पा लेता है। जीते जी जीवन में वो मेरा प्रिय बन जाता है, मुझ ब्रह्म स्वरूप को वह पा लेता है। आखिर के सूत्र में भगवान ने कहा अमृत अविनाशी पर ब्रह्म का अर्जुन हूँ आधार, मैं ही सदा। अर्जुन मैं ही अमृत हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, सनातन धर्म का सारा हूँ मैं, सुख शाश्वत भी मुझी से ही है। मैं सनातन धर्म का सारा हूँ, सुखमय हूँ, मैं शाश्वत। शाश्वत का मतलब जो सदा सदा रहते हैं, जो अविनाशी है। अर्जुन सब कुछ मुझको ही जान, मुझ में ही स्थित रह, मुझसे ही प्रीत कर, मेरा ही भजन कर, तू एक दिन मुझको ही पालेगा। ऐसा प्रवचन हमारे गुरुदेव ने हमेशा हमेशा हम बच्चों को दिया, आज भी देते हैं। यही ज्ञान, इसीलिए हमारे गुरुदेव योगियों की योगी योगेश्वर भगवान, यही योगेश्वर भगवान द्वापर में कृष्ण रूप से अवतार लिए, कलिकाल में रामलाल मुल्केश्वर भगवान देवीलाल भगवान के रूप में अवतरित हुए। इन्हें भगवान से कम नहीं जानो। आजकल प्रभु जी अपनी अलौकिक घटनाओं की पुस्तक लिखवा रहे हैं। आज ही एक घटना को जैसे प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ, ये घटना पढ़ के मैं दंग रह गई। बहुत पुरानी बात है। पानीपत में एक कैंप लगा था, उस कैंप में एक साधक आया कांपता हुआ। हम सभी भक्तजन प्रभु जी के चरणों, गुरुदेव के चरणों में, मेरे गुरुदेव योगेश्वर देवीदाल भगवान, उनके चरणों में बैठे थे और भगत कांप रहा था। उसने आते महाराज को प्रार्थना करी कि महाराज जी मेरे हाथ पैर सब पल कांपते रहते हैं, क्या क्या। और मैंने बहुत डॉक्टर के पास गया, बहुत इलाज कराया, महाराज जी मुझे कहीं से कुछ आराम ना मिला। मैंने देखा आपका यहाँ कैंप लगा हुआ है और इश्तिहार में लिखा हुआ है सभी साध्य रोगी योग के द्वारा राहत पा सकते हैं, इसलिए महाराज जी मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझ पे कृपा करे। कहते चरणों पढ़ के फूट फूट के रोने लग गया। महाराज जी ने बड़ी दया से उसकी तरफ देखा, हम देख रहे थे, बड़ी रहमत भरी नजर पड़ी महाराज जी की दिव्य दृष्टि उस व्यक्ति पे। जैसे उठ के बैठा, उसका कंपन बंद हो गया। हम सारे अचंभा चकित हो गए, ये क्या गुरुदेव की दृष्टि में इतनी करी। अभी महाराज जी उनको टच भी नहीं करा, दूर होकर मत्था टेका, थोड़ी देर बाद उठ गया। उठते कंपन कहते महाराज जी अब तो मेरा कंपन नहीं है। क्या होता है, जीव के ऊपर 3 ताप होते हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। 3 तापों में से कोई भी ताप के प्रभाव से जीव प्रभावित होता है, उसके देह में कष्ट आ जाता है। तो ये कष्ट केवल गुरु की योग की दिव्य शक्ति से ही जा सकते हैं। उस भक्त के ऊपर भी ऐसा कोई कष्ट आया हुआ था।
गुरुदेव की दिव्य दृष्टि पड़ी, कष्ट मुक्त हो गया। उसके बाद मर्यादावश महाराज जी ने फरमाया, बेटा कल से आप आओ, आपको नित्य प्रति साधना कराएंगे, प्रभु कृपा करेंगे। कैंप में वो व्यक्ति आता रहा, मर्यादा रूप से उसको नीति कराई गई, जल क्रिया, जलपान, आसन, प्राणायाम, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसे हमारे गुरुदेव ऐसी महान योग शक्ति के मालिक है, जिन्होंने हमें हर पल उपदेश दिया। महाराज जी का एक ही उपदेश, इसको गांठ बांध लो, जितना तुम ध्यान करोगे, भजन करोगे, सत्संग करोगे, उतना ही तुमको मेरी सेवा का फल प्राप्त होगा। तो गुरु का ध्यान, भजन, सत्संग, सेवा उच्च कोटि का कर्म है। तो इस कर्म से तुम सभी पापों से, कष्टों से तुम मुक्त हो जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। वो सुखदेव भगवान की, बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय, पुलकेश्वर भगवान की जय, सत्संग देवदास भगवान, वो साचे दरबार की। देख रुचि से बंद नहीं कर, इधर देख। नहीं, वो बच्चों को पढ़ा रही होती है, वो रिकॉर्डिंग उसको होती है ना, बाद में सुनती रहती है। ये बात है ना आपको। सबको जय प्रभु जी की। मोबाइल मेरा कर देंगे। जय प्रभु जी बहन जी, सभी भक्तों को जय श्री प्रभु जी की। बहन जी आपके जय श्री प्रभु जी की। जय श्री प्रणाम दीदी प्रभु जी के चरणों में। हाँ जी, हाँ जी। डोली बहन जी जय श्री प्रभु जी की। जय शकुंतला दीदी जय प्रभु जी की। जय श्री प्रभु जी की सब भक्तों को जय प्रभु जी की। दीदी जय श्री प्रभु जी की सब भक्तों, जय श्री प्रभु जी की। चलीसा नहीं होगा, चलीसा नहीं करना, क्यों नहीं करना? अभी तो जय प्रभु जी अपनी जय श्री प्रभु जी की क्यों कर रहे हैं? पहले चलीसा पूरा कर ले, ये सब सोच रहे कि अब देर हुई है। चलो करो, तुमने करना है आज? हाँ जी, तुमने करना है तेरी साहब? हाँ जी, मैं कर लेती हूँ। करो, ठीक है जी। माचिस कहाँ गई? इसकी यहाँ रखी थी माचिस। इससे तो कंबल के नीचे इससे अच्छी घड़ी को नहीं, वहाँ के बाद ये ले उधर हो गई ना। मुझे पता यहाँ से कोई नहीं उठाएगा, इसके नीचे